Hello everyone, this is Mona Lisha. Welcome to our channel. In today's class, we will discuss about refractive index in details and we will solve some numericals based on it. Right? बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि दिस इज़ द फर्दर डेरिवेशन ऑफ द स्नेल्स लॉ. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्नेल्स लॉ से ही डिराइव हुआ है. एंड ये स्नेल्स लॉ क्या है? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच सेज दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. बट ये कांस्टेंट कौन से कंडीशन में होगा बच्चों? यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए? वो जो मीडियम हमने लिया है वो मीडियम सेम होना चाहिए. मतलब यू कैन सी इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया कौन से कंडीशन में कांस्टेंट होगा? इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया. राइट, इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया. मतलब क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर मीडियम लेते हैं एयर का एंड और एक मीडियम लेते हैं ग्लास का, तो यहाँ पर एक पेयर मीडिया हो गया, एक मीडियम आपका एयर का हो गया, एक मीडियम आपका ग्लास का हो गया. तो ये पेयर ऑफ मीडिया में ही आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है, मतलब क्या है? अगर हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम हमारा दो ही मीडियम रहेंगे, एयर का एंड ग्लास का, आप चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज कर लो एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना भी उसके हिसाब से चेंज हो, उसका साइन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंड साइन का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, वहाँ पर उनका जो रेशियो होगा वो ईच एंड एवरी केस में कांस्टेंट रहेगा. चाहे आप कितना भी एंगल्स चेंज कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का. ठीक है, वैसे ही अगर हम और एक मीडियम लेते हैं एयर का एंड वाटर का, तो ये एक पेयर ऑफ मीडिया हो गया. तो ये मीडियम में वैसे ही साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अपन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगा. कैसे कांस्टेंट रहेगा? ये पूरा का पूरा मीडियम उनका सेम होना चाहिए. बट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एंड यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ मीडियम आपका अलग अलग हो गए. समझ में आया? बट एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम में और गिवन पेयर ऑफ मीडिया में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा अपन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा, उनका रेशियो हमारा कांस्टेंट आएगा. एंड इसी कांस्टेंट को ही बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड डिनोट किया जाता है स्मॉल एन में. कहीं कहीं पर कोई कोई बुक में बच्चों इसको म्यू भी बोला जाता है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है वेदर इट विल बी म्यू और एन, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा कांस्टेंट रहेगा. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नीड क्या है? वी नो दैट बच्चों इन रेयरर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर, इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस. ऐसा क्यों है? क्योंकि रेयरर मीडियम में हमें पता है कि डेंसिटी काफ़ी कम होगी, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से लाइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा, लाइट बहुत बढ़िया से ट्रैवल कर सकती है. बट डेंसर मीडियम में मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, तो लाइट का स्पीड उसके हिसाब से कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये जो मीडियम का डेंसिटी है बच्चों, उसके हिसाब से हमारा लाइट का स्पीड कम होता रहता है और ज़्यादा होता रहता है. यू कैन से अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर और लेस. तो इसी को ही हमारा बोला जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी. क्या हम बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नीड यहाँ पर होता है क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी को ही मेजर किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. यू कैन से द ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी नीड पता चल गया. इसका मतलब क्या है? कौन से मीडियम कितना डेंस है, उसके हिसाब से जो स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना, उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू ही हमें पता चल जाएगा कौन सा मीडियम कितना डेंस है एंड उसके हिसाब से द स्पीड ऑफ द लाइट. राइट. सो ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स.
Now only we have discussed that optical density is measured by refractive index, and this refractive index is again of two types, that is absolute refractive index and a relative refractive index. अब absolute refractive index क्या है बच्चों? Speed of light in vacuum और air अपन में speed of light in any other medium अगर हो गया वो हो जाएगा हमारा absolute refractive index। समझ में आ रहा है? अगर हम स्पीड ऑफ लाइट का कोई भी मीडियम ले लेंगे बट उसके साथ हमारा कंपैरिजन होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड वी कैन राइट हियर एन इज इक्वल टू सी बाई वी। यहाँ पर ये जो सी है ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर होगा एंड इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। एंड ये जो वी है इट कैन बी चेंज्ड, ये आप कोई भी मीडियम ले सकते हो बट कोई भी मीडियम का कंपैरिजन होगा किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम के साथ। सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? आप स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम आप ले सकते हो, कोई भी आप दो मीडियम ले सकते हो। इन मीडियम 1 अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एंड ये जो मीडियम 1 एंड मीडियम 2 है इट कैन बी एनी मीडियम। यहाँ पर मीडियम 1 में अगर आपने एयर ले लिया, मीडियम 2 में आप ग्लास ले सकते हो, मीडियम 1 में अगर आपने ग्लास ले लिया, मीडियम 2 में आप वाटर ले सकते हो। एनी मीडियम यू कैन टेक, यहाँ पर कोई भी फिक्स मीडियम नहीं है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर जो आपके चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है बच्चों, दैट इज मोर अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली। लेट्स डिस्कस अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल्स। Now only we have discussed, that is relative refractive index is equal to speed of light in medium 1 upon my speed of light in medium 2. So we can write here refractive index in medium 2 with respect to medium 1 is equal to v1 by v2, that is speed of light in medium 1 upon my speed of light in medium 2। अच्छा, ये हमने उल्टा क्यों लिखा है, अपोजिट क्यों लिखा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बच्चों हमें पता है कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर, वहाँ पर डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या होगा बता सकते हो? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर देन डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या होगा? यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द मीडियम विल ऑल्सो बी मोर। अगर डेंसिटी ऑफ द मीडियम आपका ज़्यादा हो जाएगा, व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट का स्पीड मोर डेंस मीडियम में क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस, क्योंकि हमें पता है जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। स्पीड लाइट का स्पीड क्या होगा वहाँ पर? कम हो जाएगा। तो वी कैन राइट हियर, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कौन सा रिलेशन होगा स्पीड ऑफ लाइट के साथ? इन्वर्स रिलेशन होगा, येस और नो? सो एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अभी समझ में आया? अगेन अगर हम इसको और डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हमने दो मीडियम लिया है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, कोई भी आप मीडियम ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सपोज एयर का मीडियम लिया है मीडियम 1, यहाँ पर सपोज ग्लास का मीडियम लिया है मीडियम 2। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर हो जाएगा v2, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर मैं लिखूँगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 अपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1, तो यहाँ पर क्या होगा? मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ v2 बाई v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये v1 अपन में v2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जस्ट यहाँ पर हमने अभी डिस्कशन किया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इट विल बी इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैंने n2 लिखा है सो इट विल बी अपोजिट टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज v1। तो यहाँ पर अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 लिखा है सो इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो उस हिसाब से हमारा ये अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v1 अपन में v2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली। अगर आपको ये समझ में आ गया देन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया। अगेन हम उसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डू दैट ऑल्सो। Here is a question number 1.
लेट्स टेक ग्लास एज द मीडियम एंड राइट रिलेशन फॉर इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों ग्लास को मीडियम लिया गया है एंड ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ग्लास एक मीडियम हो गया, अनदर मीडियम क्या होगा, एयर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हिंट्स में क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे दिया है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों ऑलरेडी गिवन है एंड हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा, किसका, ग्लास का। सो वी कैन राइट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ऑलरेडी हमें पता है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का लेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सिंपली। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि हमें अपोजिट लिखना है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मोर हो जाएगा देन वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना होगा, विल टेक स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ऑलरेडी इसका वैल्यूज गिवन है, जस्ट विल पुट द वैल्यूज हियर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपन में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, सो इट विल बी 3/2. So we can write here refractive index of glass with respect to air, it will be 1.5. अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया 1.5। तो इसका मतलब है कि ग्लास एयर से कितना ज़्यादा डेंस है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेंस है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी स्पीड लेस होगी लाइट की। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। Question number 2 says that light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? बच्चों this question is fully opposite to our question number 1. Question number 1 में हमने refractive index of glass को find out किया था, बट यहाँ पर refractive index of glass दिया गया है that is 1.50 and हमें just speed of light in glass को find out करना है। and hints यहाँ पर क्या दे दिया गया है, speed of light in vacuum और air दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो तो पता ही है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को लेना है। सो दिस विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो इट विल बी अपोजिट हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दे दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.50. सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हियर, इट विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो देखा कितना इजी है ये क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Come to a question number 3 which says that if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, what will be the refractive index for light going for water to air? बच्चों यहाँ पर दे दिया है refractive index of water for light going from air to water. It means refractive index of water with respect to air already given है 1.33, right. तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फॉर वाटर टू एयर। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर पूछा गया है। तो सिंपली इसका रिवर्स हो जाएगा। सो 1/1.33, इट विल बी 0.75. सो दिस विल बी द आंसर हियर। और क्वेश्चन नंबर 4 इज the refractive index of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. In which of these materials does light travel fastest? यहाँ पर गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन दिया है 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन दिया है 1.47 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 1.33। एंड व्हाट इज आस्क्ड हियर, ये तीनों में से कौन से मटेरियल में हमारा लाइट
फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा। बच्चों विदाउट सॉल्व दिस क्वेश्चन आप यहाँ पर आंसर सीधा सीधा बोल सकते हो कि हमें पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना कम होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू किस में कम है, वाटर में कम है, दैट इज 1.33। तो इसी मीडियम में ही द लाइट की स्पीड जो होगी वो फास्टेस्ट होगी। और यू कैन से लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन व्हाट, इन विच मीडियम, इन वाटर मीडियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है, दैट इज 1.33। If we want to solve this question, we can write like this, that is refractive index is equal to, हमें पता है speed of light in air अपन में speed of light in medium, so speed of light कितना हो जाएगा medium का, that is speed of light in air अपन में refractive index। अगर हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्पीड ऑफ लाइट किसका ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका सबसे कम है, 1.33, दैट इज वाटर का कम है। तो और हमें ये भी पता होगा कि वाटर में ही अगर हम सारा का सारा वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करना चाहेंगे तो फाइनली विल गेट दैट स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर इन वाटर ओनली। In today's class, we have discussed refractive index in details and also solved some numericals based on refractive index. Hope you understand all this, bachcho. See you in the next class. Thanks for watching this video.